रोड पे दम तोड़ती इंसानियत फिर ना दिखे, रोड पे दम तोड़ती इंसानियत फिर ना दिखे, सोचता नादान वो नया साल फिर कब आएगा। लइका लइकी अब साथ रहत हैं, कौन जरूरत शादी के। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह, और हमारे साथ मौजूद हैं आरजे सोनी जी। और हम लोग यहां पे लोगों से ये राय जानने आए हैं कि 2022 खत्म होने जा रहा है, 2023 आने वाला है, तो नए साल में लोगों के रेजोल्यूशन क्या है। ग्रीटिंग जैसी जो परंपरा थी वो अब विलुप्त होती जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। और कुछ कवि हैं हमारे साथ, और कवित्री भी एक मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा सा कविता सुनने को जो है मन कर रहा है। तो 2023 में कविता भी सुन लेते हैं, 2023 के नए साल पे कविता सुन लेते हैं। कुछ श्रृंगार भी आपको सुनाएंगे, कुछ और हास्यास्पद भी सुनाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले सोनी, कैसा लग रहा है यहाँ के नौका विहार पे? यार अभी मैं ऑफिस में थी ना, तो बड़ी डल सी फील कर रही थी। यहाँ की एनर्जी सी भर रही है यार, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ न्यू ईयर आ रहा है। ऑफिस में थोड़ा हाँ बिल्कुल, लेकिन यार एक चीज वो मिसिंग हो रहा है। मैंने पूरे रास्ते देखा, कहीं भी ग्रीटिंग नहीं मिला। ये शुरू से ही प्लान था हम लोग का कि ग्रीटिंग पे करना है, क्योंकि ग्रीटिंग मिल नहीं रहा था। हमारे साथ हैं उत्कर्ष शुक्ला जी, बहुत बढ़िया लिखते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आप सभी का, आपकी पूरी टीम का, कि आप लोगों ने हमें याद किया और आमंत्रित किया कि हम कुछ बोल सकते हैं आपके इस माइक के जरिए, कई लोगों से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे आप बात कर रहे थे ग्रीटिंग्स के बारे में, तो ग्रीटिंग्स का जो दौर था वो बहुत अच्छा था। मैं आज के आपके लिए ग्रीटिंग का जो दौर था, कोई स्पेशल मोमेंट या फिर किसी को सबसे महंगी ग्रीटिंग आपने गिफ्ट कर डाली हो? नहीं, शुरुआत से ही जो है खुद करने की जिज्ञासा हमेशा से ही रही कि खुद ही करना है, खुद ही जो भी करना है, कैसे भी करना है। तो कभी खरीदी नहीं, बनाई बहुत। और मेरे साथ ये हमारे छोटे भाई नादान कौशल जी हैं। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप हमारी छोटी बहन है श्वेता सिंह, नाम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। मैं चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि सबसे महंगा ग्रीटिंग किसको दिया था? ग्रीटिंग, अगर ग्रीटिंग की बात की जाए तो बचपन में मैं दिया करती थी, लेकिन अभी मैं कुछ कहूँ तो शायद थोड़ा लोगों को अजीब लग सकता है। मैं आंगल नूतन वर्ष नहीं मनाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो जो आप नूतन वर्ष मनाते हो, तो उस समय आप कैसे लोगों को विश करते हो? मैं पूरा एकदम शुद्ध हिंदी में, और हिंदू नूतन वर्ष में सबको शुभकामनाएं देती हूँ उस समय। और बहुत लोगों को मैं इस समय आंगल नूतन वर्ष की शुभकामनाएं नहीं देती हूँ, तो बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन उस दिन, जिस दिन हिंदू नूतन वर्ष होता है, वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, और मैं खुद लोगों को कॉल करती हूँ, खुद लोगों को विश करती हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। श्रृंगार कहा जाए या मेरी मन की वेदना है, सुनिएगा। बिन कहे कोई मन की बात समझ ले, बिन कहे कोई मन की बात समझ ले, सफाई व्यक्त करने से पहले कोई मन की व्यथा समझ ले। सब कुछ मुंह से कहनी पड़े, सब कुछ मुंह से कहनी पड़े, कोई खामोश लब को समझ ले। भीड़ से भरी दुनिया है मेरी, भीड़ से भरी दुनिया है मेरी, कोई मेरी तन्हाई को समझ ले। इन खिलखिलाती मुस्कान के पीछे कोई मेरी उन दुख भरी मंजर को समझ ले। क्या हूँ मैं और क्या दिखाती हूँ मैं, कोई इस रहस्य को समझ ले। जो दफन करती रहती हूँ दुख अपने हृदय में, जो दफन करती रहती हूँ दुख अपने हृदय में, उस कब्र से मिट्टी हटाकर कोई मेरी यह बात समझ ले। बिन कहे कोई मेरी मन की व्यथा समझ ले। बहुत बहुत अच्छा था। तो बस पे कुछ आप कहेंगी? ये सिंगार विंगार आपके पल्ले पड़ता है? यार देखो, सच बताऊं तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि मैंने आज तुम्हें खुद ही बोला था ना कि मैं ये नो मेकअप लुक लेके चल रही थी। इस प्यार से एक लाइन है, एक मुक्तक है, सुनिएगा कि तुमसे दूर वो जाएगा तब जानोगे, कि तुमसे दूर वो जाएगा तब जानोगे, तब जाकर तुम बात हमारी मानोगे, कि बिना नाम के खत बहुतों ने भेजा है, कि बिना नाम के खत बहुतों ने भेजा है, अरे उसमें उसका खत कैसे पहचानोगे, उसमें उसका खत कैसे पहचानोगे। और जहाँ तक आपने कहा कि 2020 में क्या छूट गया, हम लोग युवा हैं और अपने देश को एक ऐसी ऊंचाई पे देखना चाहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि हमारा देश मजबूत हो हर एक चीज़ से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूटता है।
अभी भैया ने बताया तो मैंने अभी पंक्ति लिखी कि मेरे सिर से झड़ गया वो बाल कब तक आएगा। मेरे सिर से, अभी सुन लीजिए सर, कि मेरे सिर से झड़ गया वो बाल कब तक आएगा, कह सकूं अच्छा हूं मैं वो हाल कब तक आएगा। और रोड पे दम तोड़ती इंसानियत फिर ना दिखे, रोड पे दम तोड़ती इंसानियत फिर ना दिखे, सोचता नादान वो नया साल फिर कब आएगा। सुनाने वाले हैं अगला। भोजपुरी सुना देते हैं सिंगार का। देखिए पूर्वांचल के लोग हैं, भोजपुरी से बड़े कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि हम लोगों के जगह का जो माहौल है उसमें क्या होता है कि आजकल नशा पे बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, बरदेखुआ नहीं आ रहे हैं। बरदेखुआ जानते हैं ना सर, बरदेखुआ नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए एक हमने लिखा कि घूमी आओ बरदेखुआ ना बर मिली है, घूमी आओ बरदेखुआ न बर मिली है ना ही बर मिली है, अरे पी के ढिमिला तराही भर मिली है, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ। और पंख देखिएगा। लेकिन आजकल अगर ऐसी बात किया जाए तो लड़के और लड़कियां प्रेम कर ले रहे हैं, तो फिर वो बरदेखुआ वाली जो परंपरा थी वो कम होती जा रही है। आपको लगता है ऐसा? जिस प्रकार से मेरा सोचना है कि लोग कहते हैं ना दुल्हन ही दहेज है, उसी प्रकार लड़का ही 10 बीघा जमीन और सरकारी नौकरी है। तो वो चीज करना चाहिए। और इसकी दूसरी पंक्ति है कि 1 लाख नगद और 21 पलंडर, कहीं ना ही मिली लइका एकरा के अंदर, गांव और जवार में बहुत बाट नाम हो, ओकरे हिसाब से बहुत कम बादाम हो, अरे लूले और लंगड़ सब हर मिली हैं, लूले और लंगड़ सब हर मिली हैं, अरे घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ। हमारे साथ उत्कर्ष शुक्ला जी हैं। उत्कर्ष शुक्ला जी, सबसे पहले तो स्वागत है। और क्या सुनाने वाले हैं सबसे पहले आप? अभी कुछ देर पहले आप लड़के और लड़कियों के साथ की बात कर रहे थे, तो उसी पे एक व्यंग सुनाता हूँ। थोड़ा सा हटके हो जाएगा, हास्य व्यंग है, यानी थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी लोगों को। बढ़त जात आबादी पे, बढ़त जात आबादी पे पानी के बर्बादी है, अब बढ़त जात आबादी पे पानी के बर्बादी है, और लइका लइकी अब साथ रहत हैं कौन जरूरत शादी के, लइका लइकी अब साथ रहत हैं कौन जरूरत शादी के। और जो खासा प्रासंगिक हुई मंचों पे जो अक्सर करके डिमांड होता था कि हाँ ये वाली पंक्ति सुनाइए, वो ये रही कि हिंदी में जो केहू बात करे, हिंदी में जो केहू बात करे, कहे अंग्रेजी नहीं आवत है, हिंदी में जो केहू बात करे, कहे अंग्रेजी नहीं आवत है, और हिंदी में जे फेल भइल अंग्रेजी में बतियावत है। सिंगार पे हो जाए, क्योंकि यूथ तो जान ही रहे हैं भाई साहब, सिंगार सुनना चाहती है। नहीं बिल्कुल, एक बहुत ही प्यारी रचना रही है, मुझे जो प्यारी लगती है वो मैं सुनाता हूँ। मेरी इच्छा के तो बन जाए भावनाएं मेरी, मेरी इच्छा के तो बन जाए भावनाएं मेरी, प्रत्येक पंक्ति में प्रभाव मैं तेरा लिख दूं, कसम तेरी है साथ चलने का वादा कर, कसम तेरी है साथ चलने का वादा कर, चांद तारे नहीं सूरज को मैं तेरा लिख दूं, चांद तारे नहीं सूरज को मैं तेरा लिख दूं, प्रभाव क्या है तेरा मैं क्या बता पाऊंगा, प्रभाव क्या है तेरा मैं क्या बता पाऊंगा, मेरा जो भी है सब तेरा है और क्या लिख दूं, मेरी इच्छा के तो बन जाए भावनाएं मेरी, प्रत्येक पंक्ति में प्रभाव मैं तेरा लिख दूं। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और एक चीज़ और मैं सुनना चाहूँगी, एक और हास्य का कुछ सुना दे।
क्योंकि 2023 की शुरुआत हो रही है तो थोड़ी और हंसी खुशी से हो। आपका श्रृंगार रस तो बहुत ही सुंदर था। वैसे ये किसको आप कोई है स्पेशल? नहीं, जैसे ये होता है ना, आज के डेट में मेरे से किसी ने ये बोला था कि सभी लोग आई लव यू ही बोलते हैं, अगर आपको बोलना होगा तो आप क्या बोलोगे? तो मैंने ये कविता गढ़ के रख रखी थी कि अगर कोई ऐसा होगा तो मैं उसे बोलूंगा, ना ऐसा कोई आया ना बोलने का मौका मिला। अच्छा, दूसरी चीज ये भी रही कि अगर कोई आया भी लगा कि हाँ दूर से कि हाँ, उसे मैं बोल सकता हूँ या बात आगे बढ़ा सकता हूँ, इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचूं उसका भैया मेरे पास तक पहुंच जाता है। कविता आप व्यक्त करना चाहते थे, वो एक बार सुना। अभी आते आते मैंने लिखा, जो पुराना वर्ष आज बीत रहा है, कल नया वर्ष का आगमन है, तो उसी पे लिखा हुआ कुछ पंक्तियां हैं, सुने। नई किरणें नए कोपल नई उम्मीद लाए हैं, नई किरणें नए कोपल नई उम्मीद लाए हैं, जहां एक वर्ष छूटा है नया आलिंगन लगाए हैं, जहां एक वर्ष छूटा है नया आलिंगन लगाए हैं। बहुत सीखा सिखाया है साथ सबका निभाया है, बहुत सीखा सिखाया है साथ सबका निभाया है, मगर दिल की कहें सच में कभी ना साथ पाए हैं, मगर दिल की कहें सच में कभी ना साथ पाए हैं। बनो खुद की तुम्हें लाटी बीतता साल बतलाया, बनो खुद की तुम्हें लाटी बीतता साल बतलाया, जो है सीखा वही लिखकर नई कविता बनाए हैं, जो है सीखा वही लिखकर नई कविता बनाए हैं। और आज भी तुम और कल भी यही कहकर ठगा सबने, आज भी तुम और कल भी यही कहकर ठगा सबने, जरूरत है राम हो तुम वरना रावण बताए हैं। नई किरणें नए कोपल नई उम्मीद लाए हैं, जहां एक वर्ष छूटा है नया आलिंगन लगाए हैं, जहां एक वर्ष छूटा है नया आलिंगन लगाए हैं। बहुत बहुत शानदार था आपका। और हास्य की तरफ बढ़ेंगे और सुनना चाहेंगे कि आपके मुखार बिंदु से क्या कुछ है। अब हास्य तो हो गया, एक चीज बस ये जान लीजिए कि नया रखकर पुराना बदलने का, नया रखकर पुराना बदलने का, वर्षों से दबा खजाना बदलने का, मानते हैं कि पैर लड़खड़ा रहा है, दौर शुरुआती है जमाना बदलने का। ये तो काफी बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि यूथ हो के भी, आजकल की यूथ जहाँ पे भोजपुरी बोलने से कतराती है, यहाँ पे सभी यूथ है और उन सब ने भोजपुरी को इतना तवज्जो दिया, तो इसके लिए मैं सच में तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि विकी हमारे साथ आए और आगे क्या कुछ आप नया करने वाले हैं अभी वो बताएं। वैसे तमाम जो शायरिया भी आप लोगों ने सुना और कविताएं भी सुना और नए साल पे क्या कुछ सुना वो भी आप लोग के समक्ष अभी रखें शुक्ला जी भी। तो एक चीज़ समझ में आती है कि जब नया साल आता है तो संकल्प जो लेने की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि एक नया संकल्प लेते हैं। उस संकल्प में एक चीज़ हम लोग ये भी ले सकते हैं कि भोजपुरी जहाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है उसको कहीं ना कहीं, जैसे निरहुआ सांसद जी ने 8वीं सूची में जो है दिलाने के लिए, जगह दिलाने के लिए एक कदम उठाए हैं, मांग की है, संसद में भी उसकी आवाज़ उठाए हैं। तो उस आवाज़ को जब तक ग्राउंड स्तर पे नहीं उतर के लोग करेंगे तब तक जो है वो साकार होता हुआ नहीं दिखेगा। अभी आप कहीं बाहर चले जा रहे हैं, अगर आप जैसे अभी बाहर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, यही अगर गोरखपुर के ही क्षेत्र के लोग अगर लखनऊ में चले जा रहे हैं, दिल्ली में चले जा रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, इज देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे सब इंग्लिश हो जाएगा। मतलब बोलने के लिए सभी को सारी भाषाएं आती हैं, लेकिन सभी ने चिन्हित कर रखा है कहाँ पे कौन सा बोलना है। अगर घर में है तो भोजपुरी, बाहर निकलेंगे तो हिंदी, और अगर और बाहर निकल के चले गए तो वहाँ पे आंग्ल भाषा का ही प्रयोग करना है उन्हें। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी सोनी जी सभी को एक बार जो है 2023 की शुभकामनाएं देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सभी को मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।